পড়ে দুইটা পক্ষ হয়, একটা শত্রুপক্ষ একটা মিত্রপক্ষ। তো তখন এই জার্মান আর জাপান আর অস্ট্রেলিয়া এরা বৃহত্তম শক্তির আবির্ভাব হয়েছিল। সেই সময় ব্রিটিশ হারার পথে ব্রিটিশের ইউরোপ মহাদেশত যখন যুদ্ধ লাগছিল ওটা ব্রিটিশের ভারতীয় যেগুলো সৈন্য আসলো এই সৈন্যগুলা ব্রিটিশে বন্দি করে নিয়ে গেছিল, জার্মানে বন্দি করে নিয়ে গেছিল। সেহেতু এই জার্মানে যখন বন্দি করে নিয়ে গেছিল তখন ব্রিটিশ असहाय হয়ে গেছিল। এই ब्रिटिश का जो सोल्जर है, सोल्जर को बांधा था इंडियन का फौज था ब्रिटिश का। उस टाइम में भारत में ब्रिटिश इंडिया का राज था। 1935 ब्रिटिश इंडिया एक्ट से ये भारत चलता था। तो ब्रिटिश का 2.5 लाख से ज्यादा सोल्जर को जार्मन ने बंदी बना लिया। बंदी बना के जार्मन में लेके गया। फिर एक ब्रिटिश का साथ ऐसा मजबूरी हो गया कि वो संभाल ना पाए द्वितीय विश्व युद्ध में। फिर हमारे महाराजा जगदेवेंद्रनाथ का साथ बातचीत किया। हमारे महाराज ये द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लेने के लिए एग्री हो गया। शर्त था देश को आजाद कर देना पड़ेगा। तो ब्रिटिश का त्राहिमाम करने लगा, क्योंकि हमारे सेना के पास सुपर स्ट्रेटेजिक पावर था नारायणी सेना के पास। उस टाइम में मेनर मशीन का युग था। अमेरिका एटॉमिक पावर था अपने के पास, और जर्मन इतना आर्टिलरी का मजबूत इक्विपमेंट था, सारा विश्व उसको मानते थे। लेकिन हमारे सेना जब युद्ध में कूद पड़ा तो दुश्मन का सारे इक्विपमेंट अनयूजेबल हो गया, वो काम नहीं करता था। वो युद्ध एयरक्राफ्ट युद्ध विमान अगर टेकअप कर ले आकाश में उड़ गया तो उसका क्रैश लैंडिंग होता, टूट के गिर जाते थे। और अपना जो कमान है आर्टिलरी है ये खुद ब खुद स्टार्ट होके भाग जाते थे। और खाना उनका जो रणकौशल था वो तो जर्मन और जापान का साथ तो टिक नहीं सकते थे। लेकिन हमारे नारायणी सेना ऐसा सुपर स्ट्रेटेजिक पावर यूज करके दुश्मन को पूरा परास्त कर दिया। हिटलर, जर्मन का हिटलर लेकिन वो नाराज हो गया, क्योंकि उसका आर्टिलरी पर, उसका सामान पर, उसका कमान गोला बारूद पर, विमान पर अपना प्राउड था। लेकिन जब वो काम नहीं करता है तो क्या करेगा? फिर वो गुफा में सूख गया। फिर देखिए इधर गया था जापान की ओर, तो फिर नेताजी भी गुम हो गया। हमारे नारायणी सेना ने एक भी ब्रिटिश सोल्जर मतलब आजादी फौज एक को भी बंदी नहीं बना था। आप ये सोचिए, सारा संसार सुन ले, कोई भी देश अगर देश का ऊपर का शस्त्र उठाता है उसको देशद्रोही कहा जाता है। लेकिन हमारा महाराजा जगदेवेंद्रनाथ बहादुर सब आजादी फौज को आजाद कर दिया, किसी को भी अरेस्ट नहीं किया।
उस टाइम में तो ब्रिटिश का गवर्नमेंट था। देखिए, अगर ब्रिटिश लोग देश का विरोध में कोई बात करते थे उसको फांसी में चढ़ा देते थे। सही ब्रिटिश का विरोध में उसका सोल्जर, खुद का सोल्जर जो आजादी फौज बन गया, वो सुभाष चंद्र ने रेंगून में ले जाके जर्मन की तरफ से उसको हेल्प किया। रेंगून में जाके एनआईए गठन किया, आजादी फौज गठन किया। तो देखिए, ये आजादी फौज ब्रिटिश गवर्नमेंट का विरोध का शस्त्र उठाए तो ब्रिटिश क्या करेगा? एक भी किसी को बंदी नहीं बनाया, वो अपना घर में आया। यह हमारे महाराजा जगद्दीपेंद्रनाथ का दूरदर्शिता था। हाँ, तो देखिए, फिर वो आजादी फौज अपना अपना घर में चले गए। फिर हमारे महाराजा का इस पावर को देखकर जब जापान में हिरोशिमा नागासाकी में एटॉमिक बोमा प्रयोग किया था, एटॉमिक हथियार प्रयोग किया था, फिर वो सोचने लगा जे हमारे पास जो सुपर स्ट्रेटेजिक पावर है, ये हवाई जहाज क्रैश लैंडिंग होता था, मतलब आकाश में उड़ता है तो टूट के गिर जाता है। जो कमाने हैं, तोपे हैं, वो खुद ब खुद भाग जाते, स्टार्ट होकर भाग देता है। और कोई आर्टिलरी किसी को फायर करता है, जैसे आदमी वॉमिटिंग करता है इस तरह का गोला निकलता है। आप लोग देखे होंगे, तो आर्टिलरी चला रहा था तो कमांडर बोलता है फायर, तो फायर कर दिया तो गोला ने वॉमिटिंग कर दिया, उगला दिया मुख से। तो फिर बड़ा विचार छोटा विचार बोलता है तुम जाओ इन्वेस्टिगेशन करो, वो निष्के वाले को बोलता है जाओ इन्वेस्टिगेशन करो। लास्ट में जो वो क्लिप को ऑन किया था उसको भी बोला तुम जाओ देखो। तो फिर क्या करे, सब जाके देखने लगा तो कमान का जो गोला है वो जहां भी वो लोग जाते हैं वहीं से घूमते हैं। देखा क्या नहीं सिनेमा? ये कोई देखा नहीं? देखा ना? ये हमारे द्वितीय विश्व युद्ध का हमारे नारायणी सेना का वो सुपर स्ट्रेटेजिक पावर था, ये प्रूव हुआ था, ये लोग सिनेमा बना दिया।